एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, मन में कुछ भी विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन, चूरमा के लड्डू बने हुए। जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छाओ भाई को भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाती है, 7 प्रकार के रसोई परोसती है, आग्रह करके जिमाती है। वह देखता है। छाओ भाई को भोजन करा के उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा। छाओ भाई भोजन करके चले गए। अब तू बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर माँ से बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसकी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह अपने पिया से बोली कि हाँ आप जाइए, मेरे पास कुछ वह बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश में पहुंच गया। वहां पर साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसने साहूकार को नौकरी नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चकरा कर खाने लगे और बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12वें वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर मालिक बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच में उसे रोटियों की आटे से जो रूखी सूखी रोटी उसे देकर खिलाते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी उसे देते। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, जायदाद आदि में लाभ होता है, रोग विकारों से, सब कामनाओं से मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, बड़ी कृपया होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का रुपए ले लेना, सहूलियत अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके उतना ले लेना। 5.25 पैसे से और ज्यादा शक्ति हो तो ज्यादा ले लेना। गुड़ और चना हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा करना सुनना, इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम कभी भी ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालित करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना 3 मास में पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जितना हो सके परिवार के बच्चों को ही भोजन कराना चाहिए। अगर परिवार के बच्चे न हो तो पड़ोसियों के बच्चे को भोजन करा सकते हैं।
माता का नियम पूरा करना चाहिए, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया तो चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लपेटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन दुखी हूँ, निपट हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जग जननी, मेरा दुख दूर कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा मिला। यह देकर उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया, इसमें क्या बढ़ई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से नहीं बचेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपए आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा है, पैसों से मुझे क्या करना है? मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। या मन खुशी से बावली हो गया। घर जाकर काम काज करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा दरबार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे सुबह जल्दी उठकर बंधुओं से अपने सपने की बात कही। वे सब उसकी बात को अनसुनी कहकर हंसने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात सुन, इस तरह सांच या झूठ करने के बदले देवी ने जैसा किया है वैसा ही कर। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपए देने आए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर के जाने का रास्ता गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहां के काम निपटा कर वह घर को रवाना हुआ। वहां वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, यह धूल कैसी है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, सूखी रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? माँ की बात सुनकर ये बहुत अच्छा माता जी का कर प्रसन्न हो मन हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले गई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखे। इतने में वह मुसाफिर उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव में जाए। इस प्रकार भोजन खाकर विश्राम लेकर वह गांव को गया। उसी समय वह सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, रूखी रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास अपने कष्टों को भुलाती हो तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक, तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता, यह कौन है? माँ कहती है, बेटे, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का काम कुछ भी नहीं करती है, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देख कर ये रूखी रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया।
उसने लेकर दूसरे कमरे में चल दिया और सारा सामान वहां पर जमा कर दिया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठे बाठे बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। परंतु वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को खाना खिलाती हुई, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीवने आए, खीर भरपेट खाई, परंतु आते ही कहने लगे, हमें तो खटाई खानी है, खीर हमें भाती नहीं है। ऐसी बात कर बहू बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, मुझे पैसे दे दो। भोली बहू थी, कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू यह वचन सहन न कर सकी, रोती रोती माता के मंदिर में गई। कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसा कर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री तूने उदापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ बातें भुला दी है। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी अपराध किया है, मुझे उस लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा ही कहती है तो भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करूंगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता देखेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया टैक्स राजा से मांगा था वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, चलो करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहा। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को कहा कि तुम खटाई मांगना। लड़के गए। खाने से पहले कहने लगे, हमें खटाई खाना है, जो बिगड़ना है बिगड़े। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपया होते 9वें मास उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी को मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आता है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यही विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान, होठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते उसकी सांस चिल्लाई, देखो ये कौन चुड़ैल है, डाकिनी चली आ रही, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के कहने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, यह कर बच्चे को दूध पिलाती हुई हटाती है। इतने में सास का क्रोध और ज्यादा फूट गया और बोली, कैसे उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वह लड़के लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी है, हमें तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत हमने भंग किया है, हमने अपराध किया है। माता आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसे सबको दीजो। जो यह कथा सुने पड़े उसके मनोरथ को पूर्ण कर जो। जय संतोषी माता।